ये से है कि जी इट स्टैंडर्ड्स टेक प्रेसिडेंस ओवर दोज ऑफ बीपी एंड अदर कंपेंडियंस। तो यही बात है कि वही स्टैंडर्ड जो ब्रिटिश फार्माकोपिया और अदर ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स जो बाकी बुक्स के अंदर मेंशन है, उन्हीं स्टैंडर्ड को ये भी कॉपी कर लेते हैं अपने पास। इसी के अंदर एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी है। ये इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है ये बेसिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको पब्लिश करता है, और ये भी मोर और लेस यूएसपी से भी डाटा लेता है, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया से भी डाटा लेता है। इसके अलावा जो हमने बीएनएफ पढ़ी थी उससे भी डाटा लेता है, बीटीसी से भी डाटा लेता है, और उन्होंने इन सबको कंपाइल करके तो एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है वो इन्होंने यहाँ पे वो बनाई हुई है। ठीक है जी। इसके अलावा एक ब्रिटिश वेटनरी कॉडेक्स भी है जिसमें वेटनरी मेडिसिन की डिटेल्स हैं। फिर एक डेंटल प्रैक्टिशनर फॉर्मुलरी भी है, बीएनएफ का एक पार्ट है। बीएनएफ के अंदर हमने जो पहले पढ़ा था उसका एक और पार्ट भी है। इसके अंदर उन्होंने हर हर कोर्स आउटलाइन के नीचे उन्होंने दिया होता है एक अदद रेफरेंस बुक का डिटेल दी होती है। हर सब्जेक्ट के लिए 8 से 10 रेफरेंस बुक्स जो हैं वो वहां पे होती हैं। ठीक है, तो वो 8 से 10 रेफरेंस बुक्स जो हैं वो डिटेल होती है, वही रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स के तौर पे यहाँ पे भी गिवन है कि डिफरेंट कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग की टेक्स्ट बुक्स हैं। जैसे एक बुक से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी जो है वो लिखा है बेंटलेट। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, एंसल की बुक जो आपने पढ़ी होगी अपने लास्ट सेमेस्टर में, रिमेंटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, मार्टन है, ये सारी वो बुक्स हैं जो आप किसी ना किसी जगह पे फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हो या पढ़ के आए हो। तो ये भी टेक्स्ट बुक की फॉर्म में रेफरेंस के तौर पे यूज किए जाती हैं। इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो बहुत कॉमन है वो कहलाते हैं पीरियोडिकल्स। अब पीरियोडिकल्स बेसिकली ये काइंड है मैगजीन की, जो कि वीकली बेसिस पे या मंथली पे, और इसके अंदर डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर नीचे होती हैं, उनकी प्राइसेस जो है मोर लेस ऊपर हुई, या वो अगर उस पर्टिकुलर वीक में या मंथ में कोई नया सॉल्ट अगर मार्केट में आया है उसके ऊपर चीजें होती हैं। इसके अलावा कोई इक्विपमेंट्स बेच रहा है फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चर ग्लव्स बेच रहा है, या इसको डायरेक्टली बात करें तो सर्जिकल्स की जो सप्लाईज हैं वो कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती हैं, कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है फिर वो पीरियोडिकल्स के अंदर अपनी डिटेल्स जो है वीकली मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे वहां पे पब्लिश करवाते हैं। इसके अलावा एक ऐसी हमारे पास डोजेस के नाम से भी एक रेफरेंस बुक आती है जिसमें प्रिस्क्राइबर के लिए इंफॉर्मेशन होती है डोज जो है वो पेशेंट को आपने देनी है। आमतौर पे ये डोजेस मेंशन भी होती हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर, या इसके अलावा बीएनएफ के अंदर भी मेंशन होती हैं, लेकिन एक सेपरेटली इनके लिए एक सेपरेट से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी एग्जिस्ट करता है। फार्मेसी हैज कंफर्म द अपेरेंट इन इनिशियल। देख रहे हो, आपको पता है कि यार ये एक निहायत, फॉर एग्जांपल कोई नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स की ड्रग है और उसकी डोज दिन में एक दफा है, लेकिन डॉक्टर ने वो किसी वजह से 2 टाइम लिखी हुई है। अब आप देख रहे हो ये फ्रीक्वेंसी जो है ये मीट नहीं करती जो ऑप्शनल कंपेंडिया कहता है। तो वहां पे फिर आपने देखना है इन बुक्स को कि वहां पे असल में क्या ऐसा कोई चीज मेंशन है कि ओकेजनली प्रिस्क्राइबर 1 से 2 कर सकता है। अगर ऐसी कोई चीज वहां पे मेंशन होगी तो फिर आप उसको डिस्पेंस करेंगे। अगर ऐसी कोई चीज मेंशन नहीं है और स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कि नहीं एक ही ज्यादा डिस्पेंस ही नहीं हो सकती, तो फिर आप उसको डिस्पेंस नहीं करेंगे। ठीक है, इस केस के अंदर अगर ऐसा कोई केस आपको आ जाए तो पहले तो आप कर सकते हैं कि या तो आप कंफर्म करेंगे प्रिस्क्राइबर से कि भाई तुमने जो मेडिसिन यहाँ पे लिखी है क्या तुम्हें श्योर है कि तुमने इतनी देनी है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप उससे कंफर्म नहीं कर सकते तो फिर ये जो डोजेस का मैनुअल है इसको आप देखेंगे और चेक करेंगे फॉर दैट कि जी उसकी ओकेजनल डोज क्या 1 से ज्यादा हो सकती है। अगर हो सकती है तो फिर आप उसको डिलीवर जो है वो कर देंगे। इसी की यही डिटेल आगे जो है यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला फर्स्ट चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन टू डिस्पेंसिंग का। कोई क्वेश्चन आप लोगों ने अगर करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं। फिर मुझे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है वो मूव करना, मैं वेट करूंगा आपका 2 मिनट के लिए। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो उसको ऑडियो पे क्वेश्चन कर सकता है बजाय मुझे मैसेज करना चाहिए इस वक्त। वी हैव 2 मिनट्स। जी
गायब हो गए हैं, वो करवा के ज्वाइन की मीटिंग और खुद निकल गए। सर टेक्स्ट बुक्स का एक दफा बता दें। बेटे टेक्स्ट बुक के अंदर सिंपल है, ये वही बुक्स हैं जो आपने अपनी जहाँ पे पढ़ते हैं अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। यही बेसिकली ये जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं ये ग्रेट ऑथर्स ने लिखी हुई हैं, ठीक है। और ये इट सेल्फ पब्लिश मटेरियल है, रिसर्च मटेरियल के साथ उन्होंने इसको पब्लिश किया होता है। तो इसलिए ये बुक्स जो कि आप रेफरेंस के तौर पर भी पढ़ते हैं, ये वहां पर रिटेल फार्मासिस्ट भी अपने पास रख सकता है फॉर द सोर्स ऑफ रेफरेंसिंग कि जी मैंने इस पेशेंट को मेडिसिन इस तरीके से डिस्पेंस की है। फॉर एग्जांपल अब फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है एनसेल, ये आप लोगों ने पढ़ी है अपने लास्ट सेमेस्टर के अंदर। तो उसके अंदर आप देखेंगे देयर आर सर्टेन वेज टू डिस्पेंस एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशंस एज वेल। या इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि ये जो जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिस्पेंसिंग फॉर फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को डिस्पेंस करने के लिए वहां पे मेंशन है क्राइटेरिया। तो अगर आप इसको मेंशन करते हैं और मेंशन करने के बाद आप इसके इसके अकॉर्डिंग इसको रेफर करके आप अगर मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं और कल को पेशेंट को प्रॉब्लम आती है और आप ये रेफरेंस कोट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आप केस जो है वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। तो ये है टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है कि फार्मेसिस्ट पे फलां फलां बुक होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, देखिए इसमें होता क्या है, फार्मेसी के ऊपर अगर आप प्रॉपर वे में डिस्पेंस और कंपाउंड नहीं करेंगे और उसकी वजह से पेशेंट को नुकसान पहुंचेगा तो डायरेक्टली आपके ऊपर केस आता है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि वहां पे ये बुक्स होनी चाहिए, लेकिन फार्मेसी ने इसको अपने लिए रिक्वायरमेंट बनाया हुआ है, खास तौर पे वो फार्मेसीज जो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर रही हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या कंपाउंड करने के बाद। आमतौर पे आप जी जब मेडिसिन लेने के लिए जाती हैं तो वो डिस्पेंस तो आपको कर रहे होते हैं, लेकिन दे आर नॉट कंपाउंडिंग दैट पर्टिकुलर। तो मैंने वो डिस्पेंस कैसे करते हैं जी, वहां जाओ, वहां फलां रैक में मेडिसिन पड़ी है, उसको खोला जी कितनी चाहिए जी, उस ब्लिस्टर के अंदर 10 थी जी, मुझे 2 चाहिए, काट के आपको दे दिया, ठीक है। मैक्सिमम डिस्पेंसिंग ये होती है। या आपको पूरा पैक ला के दे दिया, या इसमें एक बहुत बड़ा आसान करते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई इंसुलिन आ गई है या कोई और हार्मोन दे दिया, तो साथ में आपको एक आइस बैग रख देंगे। इससे ज्यादा दे डू नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। तो जो असल कंपाउंडिंग है, जहां पे आपने पीछे ऑइंटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, बेस ऑइंटमेंट आपके पास पड़ी होती है, आप एक्टिव मिक्स करते हो, जहां पे आपने अपनी जो है क्या कहते हैं इसको, कोई पाउडर डोजेज फॉर्म आपने बनानी है या कोई सिरप बना के उसको एक्सटेम्पोरेनियसली देना है, वहां पर इन बुक्स का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज यू यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द ऑप्शनल कंपेंडियाज, ठीक है। तो इस वजह से इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी फार्मेसी टू हैव these ऑप्शनल कंपेंडियाज विद इन इट। लेकिन ये रखना जो है खास तौर पे उन फार्मेसिस्ट के लिए जो कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपाउंडिंग की, ये जरूरी होता है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी ने करना है तो पूछ ले, ताकि मैं आगे मूव करूँ। चलें जी आगे मूव करता हूँ जी। नेक्स्ट चैप्टर आपको फॉरवर्ड हो गया, अगर आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। यस सर। थैंक यू चैप्टर सर। नंबर 2 है टाइप्स ऑफ डिस्पेंस प्रेपरेशन। टाइप्स ऑफ डिस्पेंस प्रेपरेशन। अब टाइप ऑफ डिस्पेंस प्रेपरेशन के अंदर आपने ये मोर लेस इसमें 90% प्रेपरेशन जो है वो पड़ी हुई होंगी, ठीक है। वो 90% प्रेपरेशन जो है उसमें एरोसोल है, मेरा ख्याल है एरोसोल के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि हम इसका एक काम कर लेते हैं ना, हम अभी के ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता हूँ कि ये टॉपिक्स यहाँ पे देख लें, ये टॉपिक सारे जो हैं ये यहाँ पे देख लें आप, और इंडिविजुअली अकेला अकेला जो है वो आप एज एन असाइनमेंट ले लें, ठीक है। मैं आपको काउंट करके बताता हूँ, 1 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, ये 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50, ये 50 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जो कि ये वो प्रेपरेशंस हैं जो सारी की सारी डिस्पेंस होती हैं।
अब मेरा ख्याल है आप लोग 40-40 करके हैं, तो ये को 50 के 50 को तो इंडिविजुअल ये ले लें, ठीक है, और जो रिमेनिंग 30-33 स्टूडेंट्स हैं वो इनको रिपीट कर लें। लेकिन कोशिश करें कि रिपीटिशन सेम क्लास के अंदर ना हो, कि मॉर्निंग जो है वो फर्स्ट आप इसको डिवाइड कर लें कि जो 50 हैं या फर्स्ट 40 जो हैं वो मॉर्निंग में चले जाएं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और रिमेनिंग 10 और फिर से 0 से शुरू करके वो इवनिंग ले लें, ठीक है। इस तरह हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसके ऊपर आप जो है वो एक असाइनमेंट प्रिपेयर करें। उस असाइनमेंट की आपको मैं बता देता हूँ कि आपने कंप्लीट डिटेल देनी है अबाउट द प्रोडक्ट। उसके अंदर मैं अभी आप लोगों को मैं बल्कि यहाँ पे लिख लेता हूँ, और उसका जो क्राइटेरिया है जो मुझे आपसे रिक्वायर होगा वो मैं आपको उसकी तस्वीर खींच के भेज दूंगा। टिल दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आप उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे कि वो प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट आओगे तो उस प्रोडक्ट की टाइप्स के बारे में बताओगे कि वो कौन सी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, उसकी टाइप्स क्या हैं। फिर उसके बाद आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आओगे कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे वो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होता है। फिर उसके बाद आप आओगे कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी पैकेजिंग कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन से कंटेनर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन सी पैकेजिंग जो है वो उसके अंदर आप यूज कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसको जाएंगे, इसी प्रोडक्ट को अगर इसकी कंपाउंडिंग करनी हो रिटेल सेटअप में, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्या मेथड होगा, ठीक है। इसका लेबल क्लेम जो है वो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं, कंटेनर भी आ गया, लेबल क्लेम भी आ गया, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग भी आ गई, और हाँ इसके लिए पेशेंट की काउंसलिंग क्या होगी। तो ये 7 एस्पेक्ट्स हैं, और 8th के अंदर आप इसके अंदर ब्रांड्स भी डाल दें कि जी दीज आर द ब्रांड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, वो ब्रांड्स आ जाएंगे। तो ये 8 चीजें हो गई हैं। इसकी पिक्चर मैं भी आपको भेज देता हूँ। इसकी अगेंस्ट आप एक असाइनमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, और वो आपने जब आप वापस आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, तब आप मुझे सबमिट करवा देंगे। तो ये चैप्टर आपका ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।